एग्जाम्स बहुत नजदीक हैं और भैया अब डर लग रहा है कि इतने कम टाइम में इतना बड़ा सिलेबस कैसे पूरा करूं। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्र चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। हेलो बच्चों, अब डर लग रहा है कि भैया अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया तो घर वालों को क्या जवाब दूंगा, अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो घर वालों को क्या जवाब दूंगा। आज ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है कि अगर किसी वजह से आप ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, How to pass exams without studying. पहले हाथ तो घुमाना सीखो। क्या ऐसी कोई स्टडी टेक्निक है सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स दीवाने किसके? जिससे कि कम टाइम में मैक्सिमम सिलेबस कवर हो पाए और हमारे मार्क्स भी बहुत अच्छे आ पाए। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर इंडियाज टफेस्ट एग्जाम लाइक आईआईटी जेईई, नीट, 10th क्लास बोर्ड, 12th क्लास बोर्ड। उन सभी स्टूडेंट्स को मैं और मेरी पूरी टीम फ्री में गाइड और मेंटोर करती है। आज का टॉपिक आप सभी ने देख लिया होगा कि कम टाइम में सिलेबस कैसे खत्म करें। तो इसको समझाने से पहले मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूं। इमेजिन करो आप एक स्कूल में पढ़ते हो और तुम्हारे स्कूल का क्लास टीचर मैं हूं, है ना, मैं हूं। और मैंने तुमको बोला, अरे सुनो, तुम सबको ना मैं ट्रिप पे ले जाऊंगा, तुम सबको मैं वेकेशंस पे ले जाऊंगा। तुमने पूछा कि भैया कहां पर ले जाओगे, तो मैंने कहा कि तुम्हें मैं शिमला लेकर जाऊंगा। तुमने कहा ठीक है, बट मैंने एक शर्त रखी, मैंने तुमसे एक शर्त रखी, मैंने तुमसे एक चीज कहा कि सुन, लेके तो मैं जाऊंगा, बट तुम सभी केवल एक एक बैग कैरी कर सकते हो। मैंने तुम्हें एक छोटा सा बैग दिया, इतना सा बैग दिया, और मैंने बोला केवल यही बैग तुम कैरी कर सकते हो और 4 दिन की ट्रिप है। तो तुम क्या करोगे? तुम घर जाओगे और सोचोगे कि इस छोटे से बैग के अंदर क्या क्या चीज डाल सकते हैं। तो तुम केवल अपना इंपॉर्टेंट सामान डालोगे, जैसे कि किसी को कोई कपड़े बहुत ज्यादा पसंद है तो वो डालेगा, किसी को कोई शूज बहुत ज्यादा पसंद है तो वो डालेगा। ऐसे आप केवल वो इंपॉर्टेंट चीजें डालोगे उस छोटे से बॉक्स के अंदर, उस छोटे से बैग के अंदर। सही है ना? अब इमेजिन करो, ये जो बैग है ना, ये बैग तुम्हारा ब्रेन है, ये बैग तुम्हारा ब्रेन है। अब तुम्हारे एग्जाम में टाइम बहुत कम बचा है और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने दिमाग के अंदर सब कुछ डाल लो कि भैया एसएसटी भी पढ़ लूं, साइंस भी पढ़ लूं, इंग्लिश भी पढ़ लूं, मैथ भी पढ़ लूं, सब कुछ पढ़ लूं, तो कि करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन की एक कैपेसिटी होती है, एक दिन में हमारा ब्रेन इतना ही याद कर सकता है। ऐसा नहीं कि तुम याद कराए जा रहे हो और वो करता रहेगा, नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। भैया फिर करना क्या है? करना कुछ नहीं है, बस एक चीज याद रखना, अगर आपके एग्जाम में 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, कुछ चंद दिन बचे हैं, तो सबसे पहली चीज है कि आपको पूरा सिलेबस करने में फोकस नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप ये भी पढ़ लोगे वो भी पढ़ लोगे, नहीं, आपको प्रायोरिटी बनानी है। और आज की वीडियो के अंदर मैं कुछ 4 या 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये प्रायोरिटी बनाते कैसे हैं, आपको ये पता चलेगा कि कम टाइम में मैक्सिमम सिलेबस कैसे करते हैं, और आपको ये पता चलेगा कम टाइम में अच्छे मार्क्स कैसे लाए जाते हैं। जितनी भी टेक्निक्स आज बताऊंगा वो सबके लिए वैलिड है, चाहे आप आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लास 10th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, 12th की, 9th की, 11th की, या फिर किसी भी क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हो। हर एक स्टूडेंट के लिए ये सारी टेक्निक्स वैलिड है, हर एक एग्जाम के लिए ये टेक्निक्स वैलिड है। जल्दी से एक नोटबुक और एक पेन लेकर आ जाओ, क्योंकि ये वाली जो टेक्निक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहली जो टेक्निक है वो है 80-20 रूल। बहुत बार मैं अपने स्टूडेंट्स को बता भी चुका हूं 80-20 रूल क्या होता है भैया। ये बहुत सिंपल टेक्निक है एंड ये सारे एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। इसके अंदर क्या होता है ना कि भाई स्टडीज ये बोलती हैं कि 20% सिलेबस, हर एक एग्जाम का 20% सिलेबस ऐसा होता है जिसमें से कि आपका 80% पेपर आ रहा होता है, चाहे वो एग्जाम जेईई का हो, नीट का हो, या फिर 10th क्लास बोर्ड हो, 12th क्लास बोर्ड हो। हर एक सब्जेक्ट के कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, और अगर आपने उन टॉपिक्स को फिगर आउट कर लिया, इसका मतलब है कि आप उस पेपर के अंदर 80% आराम से ला सकते हो, आराम से ला सकते हो। पर यहां पर एक सवाल आता है कि भैया ये हम कैसे ढूंढे? तो देखो, ढूंढने का क्या मेथड है, या तो आप प्रीवियस ईयर बुकलेट देखो, उसके अंदर आपको पता चलेगा। अगर आपको फिर भी नहीं मिल पाता तो आपको क्या करना है, यूट्यूब है जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब पे जाना, सर्च बटन पे जाना, और आपका जो भी एग्जाम है, जैसे कि इमेजिन करो कि मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूं और मुझे सर्च करना है कि साइंस के कौन से चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सर्च करूंगा क्लास 10th साइंस प्रीवियस ईयर एनालिसिस चैप्टर वाइज, मैं ये सर्च करूंगा। अगर आप जेईई के लिए सर्च कर रहे हो तो जेईई के लिए सर्च करो, नीट के लिए सर्च कर रहे हो नीट के लिए, जिस भी एग्जाम के लिए सर्च कर रहे हो आप करो, सब्जेक्ट का नाम लिखो, एग्जाम का नाम लिखो, और उसके आगे कर देना प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज एनालिसिस।
आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि एनालाइज करके बता रहे होंगे कि देखो इस चैप्टर में इतना वेटेज है, इस चैप्टर का इतना वेटेज है, और आपको क्या करना है, उस वेटेज को नोट डाउन कर लेना है। उससे क्या फायदा मिलेगा, उससे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे। जैसे इमेजिन करो मुझे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल गए, जैसे मेरा एक था साइंस, एक था मेरा मैथ। तो अब क्या करा ना, मुझे मेरे साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल गए, मुझे मेरे मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल गए। तो मैंने क्या करा, पहले मेरे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को खत्म कर दिया। उससे क्या होगा कि मेरे मार्क्स ज्यादा आने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगी। करना कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिखो और उनको सबसे पहले खत्म करो। उसके बाद जो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको बाद में करना। ये ट्रिक केवल उन लोगों के लिए जिनके पास एग्जाम बहुत नजदीक है और टाइम बहुत कम है, तो उसको ऐसा करें, बेस्ट मेथड है। स्ट्रैटेजी नंबर 2 जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, बट उससे पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सा सवाल है। इमेजिन करो रात के 1 या 2 बज रहे हैं और आपके एग्जाम को तो बहुत कम टाइम बचा ही है। तो आपके मन में एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि आपको समझ नहीं आया अभी तक, तो आप क्या करते हो? 90% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं एंड आगे वाले कॉन्सेप्ट पे बढ़ जाते हैं। बट इन सभी का सोल्यूशन लेकर आ चुका है फिलो ऐप। बहुत शानदार ऐप है, आपको करना कुछ नहीं है। इमेजिन करो मुझे साइंस का एक कॉन्सेप्ट है जो कि समझ नहीं आया, तो मुझे भी नहीं करना कुछ, मुझे जाना है फिलो ऐप के ऊपर और अपना वो जो कॉन्सेप्ट है वो वहां पर पोस्ट करना है और 60 सेकंड्स के अंदर मैं अपने पर्सनल ट्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाऊंगा। मतलब इमेजिन करो आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया और 60 सेकंड्स के अंदर आप अपने ट्यूटर के साथ कनेक्ट होते हो और वीडियो कॉल के थ्रू 1-to-1 सेशन वो आपका लेते हैं और आपके जितने भी जो कॉन्सेप्ट थे वो आपके सारे के सारे क्लियर करवा देते हैं। एंड इसकी बेस्ट चीज ये है कि इसके जो ट्यूटर्स हैं वन ऑफ द बेस्ट ट्यूटर्स हैं जो कि आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स, आपकी सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा सकते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, फटाफट से डाउनलोड करो और ऐसे ही मेहनत से पढ़ते रहो। चलो अब आगे बढ़ते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 2 जो कि है डेडलाइन। एक एग्जांपल से समझाता हूं, एक स्टोरी से समझाता हूं और ये सबके साथ होता होगा। इमेजिन करो आपके टीचर ने आपको बोला कि यार देख एक असाइनमेंट है, एक होमवर्क है जो कि तुझे नेक्स्ट वीक सबमिट करना है। तो आपके पास टोटल 7 दिन है, आपके पास 7 दिन है, बट 99% बच्चे पता क्या करेंगे, 6 दिन तक कुछ नहीं करेंगे, 6 दिन तक मजे करेंगे, 6 दिन बर्बाद करेंगे और जो आखिरी का दिन है उस आखिरी के दिन के अंदर पूरा का पूरा असाइनमेंट खत्म करेंगे और अगले दिन सर को सबमिट कर देंगे। सब करते होंगे, मैं भी करता था मेरे टाइम पे, तो कोई बड़ी नई बात नहीं है। बट इससे हमें यह सीखने को मिलता है, इमेजिन करो वो जो आखिरी दिन था जब आप असाइनमेंट कर रहे थे तो आप कैसे करते हो, अब सारे डिस्ट्रैक्शंस भूल जाते हो, आप अपने मोबाइल फोन को भूल जाते हो, आप सब कुछ भूल जाते हो, पेरेंट्स, खाना पीना सब भूल जाते हो और पूरी एक रात बैठकर आप ये असाइनमेंट लिखते हो। लिखते हो नहीं लिखते, और पूरी एफिशिएंसी के साथ लिखते हो। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि आपके पास डेडलाइन होती है। अब इमेजिन करो जैसा आपने इस आखिरी दिन में पढ़ा, जैसा आपने इस आखिरी दिन में काम करा, अगर आप ऐसा हर रोज काम कर लो तो मजे नहीं आ जाएंगे? अब ये कहने को बहुत आसान है बट होता नहीं है। तो इसके लिए मैं तुम्हारे लिए टेक्निक लेकर आया हूं, डेडलाइन टेक्निक। इमेजिन करो आपको मैथ्स के 2 चैप्टर करने हैं, ठीक है, आपको मैथ्स के 2 चैप्टर करने हैं और आपके पास डेडलाइन कितनी है? डेडलाइन है आपके पास 2 डेज की। मतलब आपको ये पता है कि इन 2 चैप्टर को करने में मुझे 2 दिन लगेंगे। तो आप क्या करोगे? खुद को एक डेडलाइन दोगे जो कि 2 दिन से कम होगी, 2 दिन से कम होगी। इमेजिन करो आपने डेडलाइन दे दी 1 दिन की, तब क्या होगा? आपके दिमाग पे प्रेशर आएगा, लोड आएगा और आप उस चैप्टर को जल्दी 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 करना स्टार्ट करोगे। उससे क्या हुआ? आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई। तो ये टेक्निक बेस्ट है, बट एक चीज याद रखना, कोई भी अनरियलिस्टिक डेडलाइन मत देना। इसका क्या मतलब है? कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 दिन लग रहे हैं मैथ के चैप्टर में, बट क्या करते हैं, खुद को डेडलाइन देते हैं 2 घंटे की, 2 घंटे की। तो भाई देखो वो पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा झूठा कुछ मत करना, खुद से सच्चे बने रहो। और अगर आप 2 दिन में उस चैप्टर को करते हो तो 1 दिन की डेडलाइन दो और अपना काम डेडलाइन के अंदर करो। टिप नंबर 3, भैया शेड्यूल कैसे बनाएं, टाइम टेबल कैसे बनाएं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। एक ऐसा टाइम टेबल बना दो जिससे कि मजे ही आ जाए। तो देखो एक चीज मैं आपको समझाने वाला हूं और यहां पर ही आपका एक 7 डे का चैलेंज आज से स्टार्ट होने वाला है। देखो मैं कुछ शेड्यूल बनाकर नहीं दे रहा, मैं टाइम टेबल बनाकर नहीं दे रहा, बस मैं तुम्हें रियलिटी दिखा रहा हूं। देखो दिन में तुम्हारे पास 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे में से आप 8 घंटे की नींद लोगे क्योंकि आपको बहुत कुछ पढ़ना है, तो नींद लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ आप 4 घंटे कुछ भी करो, खेलो कूदो, बाहर घूमो, खाना खाओ, नहाओ, मुझे नहीं पता, बट इस 4 घंटे के आप कुछ भी करो। मतलब खेलना कूदना नहाना वाना सब इस 4 घंटे के अंदर आपको करना है। बच्चा कितना? बच्चे आपके 12 आवर। अब ये जो 12 आवर है ना, ये 12 आवर होंगे प्योर स्टडी आवर्स। इसके अंदर पढ़ना है बेटा, कुछ नहीं करना, केवल और केवल पढ़ना है। हाँ, इसके अंदर आपके कोचिंग का टाइम भी इंक्लूड है, इसके अंदर आपके स्कूल का टाइम भी इंक्लूड है और आपका सेल्फ स्टडी का टाइम इंक्लूड है। तो उन तीनों को टोटल करके 12 घंटे आपको करना है। ये मैं मिनिमम बता रहा हूं,
12 घंटे से कम तो जाना ही नहीं चाहिए। स्कूल, कोचिंग और सेल्फ स्टडी तीनों को मिलाकर अगर 12 घंटे से कम हो रहा है ना, और आपके एग्जाम में अभी 1, 2, 3 महीने बचे हैं, तो बहुत बड़ी बेवकूफी करने जा रहे हो तुम। ये बोलने को तो बहुत आसान लगता है कि 12 घंटे पढ़ लो, बट ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे होगी? तो यहीं पर ही आपका 7 डे का चैलेंज है। देखो आपको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बताता हूं, वो है पढ़ ले स्ट्रैटेजी। क्या है पढ़ ले स्ट्रैटेजी? देखो आपको क्या करना है, आपका फोन है ना, उसमें अलार्म लगाओ, अपना अलार्म लगाओ एवरी 1 आवर में, एवरी 1 आवर में अपने फोन के अंदर अलार्म लगा दो। अलार्म का टाइटल पता है क्या रखना है? अलार्म का टाइटल रखना पढ़ ले। क्या रखना है? पढ़ ले। तो होगा क्या ना, कभी कभार क्या होता है, हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, हम यूट्यूब शॉर्ट्स देखने लग जाते हैं, हम इंस्टाग्राम चलाने लग जाते हैं, तो हमारा फोन बजना लगेगा हर 1 घंटे बाद, और उसमें आएगा अरे पढ़ ले। तो क्या होगा, अंदर से आग आएगी कि हाँ यार मैं तो पढ़ने बैठा था, मैं कैसे डिमोटिवेट हो गया, मैं कैसे भटक गया, और वापस से तुम पढ़ने पे आ जाओगे। अब अगर तुम फिर से भटकोगे तो फिर 1 घंटे बाद अलार्म आ जाएगा। तो आपको ये जो अलार्म स्ट्रेटेजी है, ये जो अलार्म स्ट्रेटेजी है, 1 आवर स्ट्रेटेजी जो है, पढ़ ले स्ट्रेटेजी जो है, वो आपको अगले 7 दिन तक फॉलो करनी है। और रिजल्ट आप मुझे बताओगे कहां पर? इंस्टाग्राम के ऊपर, कि किन किन बच्चों ने ये 7 दिन का पूरा फॉलो करा। एंड कमेंट में कर देना, अगर आप इस चैलेंज को फॉलो करने के लिए तैयार हो तो लिख देना आई एम स्टार्टिंग दिस 7 डे चैलेंज। और आज ये कोई पहला चैलेंज नहीं है, हमारे चैनल के ऊपर लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे चैलेंज लेते हैं हर रोज, हर वीक में, और वो चैलेंज पूरा भी करते हैं। कुछ बच्चे चैलेंज पूरा नहीं कर पाते। अब आप पे डिसाइड करता है कि आपको इस चैलेंज को लेना है। अगर लेना है तो कमेंट जरूर कर। स्ट्रैटेजी नंबर 4, एक स्टोरी से समझाता हूं। देखो इमेजिन करो, आपके घर में एक छोटा आपका भाई या बहन है, ठीक है, और उसके स्कूल में बोला गया है कि अगर तू इस एग्जाम के अंदर 90 प्लस नंबर लाता है, ठीक है, आपके छोटे भाई बहन से बोला गया है कि अगर तू 90 प्लस नंबर लाता है तो पता है क्या, तुझे 2 लाख रुपए मिलेंगे, 2 लाख। बट आपके भाई जो छोटा है, आपकी बहन जो छोटी है, उन्हें पता ही नहीं कि 2 लाख की वैल्यू क्या है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और तुम उसके पीछे पड़े हुए हो, अरे पढ़ ले, अरे पढ़ ले, अरे पढ़ ले, 2 लाख रुपए मिलेंगे। बट उसे वैल्यू नहीं पता 2 लाख रुपए की, इसलिए वो खेल रहा है, कूद रहा है और पढ़ाई नहीं कर रहा है। उनके दुख हो रहा है ना, सुनकर अजीब लग रहा है ना कि कैसा मेरा छोटा भाई है, 2 लाख के लिए पढ़ नहीं सकता। ये सेम सिचुएशन आज तुम्हारी है। मैं तुम्हें डेली गाइड कर रहा हूं, मैं तुमसे डेली बोल रहा हूं कि पढ़ लो, ये टाइम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, पर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें बाहर की दुनिया दिखती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि आज दोस्तों के साथ मोमोज खाना इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ऐसा लगता है कि आज दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाना इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपने मित्र के साथ 1 घंटे बात नहीं करी तो मेरा जीवन खराब हो जाएगा। जबकि रियलिटी तुम समझ नहीं पा रहे हो। वो जो एग्जाम है ना, उस एग्जाम से तुम लाइफ में कितना आगे जाने वाले हो, वो चीज आज नहीं समझोगे तुम, पर कुछ साल बाद जरूर समझोगे। ये तो मैंने 2 लाख का एग्जांपल दिया, बट अगर तुम अभी भी पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं करते तो तुम 2 लाख नहीं, तुम शायद करोड़ों गवा रहे होगे जो कि तुम अपनी लाइफ में अचीव कर सकते थे। तो डिपेंड तुम पे करता है, या तो तुम आज एक टेम्पररी हैप्पीनेस, चंद पल की खुशी लेकर खुश हो जाओ, या तो आज दुखी रहो और एक ऐसा अपना फ्यूचर बनाओ जिसमें तुम मस्त करोड़ों रुपए कमा रहे हो और अपने पेरेंट्स को अपने पैसों से चीजों को गिफ्ट कर रहे हो। डिपेंड तुम पे करता है तुम्हें कौन सी डायरेक्शन में जाना। अब एक लास्ट चीज है कि भैया एग्जाम बहुत नजदीक है और डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो डिस्ट्रैक्शन को कैसे कम करें? तो एक एग्जांपल से समझाता हूं। इमेजिन करो आपके घर के ऊपर, छत के ऊपर पानी की टंकी होगी, है ना, सभी के घर के ऊपर होगी पानी की टंकी। तो इमेजिन करो उस पानी की टंकी में लीकेज हो गया, उसमें होल्स हो गए, उसमें होल्स हो गया, पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है। तो तुम क्या करोगे? तुम उन होल्स को जाकर भर दोगे, उन होल्स को जाकर बंद कर दोगे, है ना। अब इमेजिन करो ये जो पानी है ना, ये जो पानी है ना, ये पानी क्या है? तुम्हारा टाइम। और ये जो होल्स है ना, ये होल्स हैं तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन, तुम्हारा फोन। जो डिस्ट्रैक्शंस हैं ये तुम्हारा सारा का सारा पानी, मतलब तुम्हारा टाइम लेते जा रहे हैं। तुमने क्या करा? तुमने उन होल को बंद कर दिया। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपने डिस्ट्रैक्शन को अपनी जिंदगी से निकाल देना है। कम नहीं करना बेटा, निकाल देना है। अब जंग का समय है, अब फाइट का समय है। कुछ चंद पलों में तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं। अब डिस्ट्रैक्शन कम नहीं करने, निकाल दो उसको। नोटबुक लो और लिखना स्टार्ट करो 5 ऐसे कौन से डिस्ट्रैक्शन है जिसकी वजह से मेरा दिन का टाइम खराब होता है, और उन 5 को अपनी जिंदगी से एलिमिनेट कर दो अभी के अभी। अगर ये कर दिया ना तुमने, तो जो डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम है निकल जाएगी। और मैं रियलिटी बोल रहा हूं, 1-2 महीने की बात है। प्लीज डिस्ट्रैक्शन को अपनी जिंदगी से निकाल दो। तो ये थी सारी टिप्स। अब एक 1-to-1 टिप दूंगा, थोड़ा सा नजदीक आओ और मेरी बात सुनो। देखो यार, ये टिप आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे, आपको कोई आपका टीचर नहीं बताएगा, या आपका कोई भैया ही आपको बता सकता है। देख यार,
ये जो टाइम है मैं समझता हूं डर लगता होगा, कभी कभार ऐसा लगता होगा कि भैया क्या मैं कर पाऊंगा। आपके रिश्तेदार शायद आपसे ये बोलते होंगे कि तू नालायक है, तू मूर्ख है, तू कैसे कर लेगा, ये इस एग्जाम को तो टॉपर ही क्रैक कर पाते हैं, तू कैसे क्रैक कर लेगा, तू कैसे लिया आएगा 98 प्लस, बोलते होंगे। और शायद आपने अपना पूरा साल खराब भी कर दिया और अब आपको खुद पर एक डर है कि क्या मैं ये कर सकता हूं। तो बस मैं आपको इतना बोलना चाहता हूं, देख यार, इस लाइफ में जो तूने ठाना है ना वो तू कर सकता है। बस बात इतनी है कि तुझे फिर ठानना है ना तो बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ ठान कि अब करना है तो करना है, कोई रोक नहीं सकता मुझको। जो दुनिया है ये तुम्हें ऐसे ही सुनाती रहेगी, पर जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना तो ये दुनिया चुप हो जाएगी। इसलिए याद रखना, तुम जो ये वीडियो देख रहे हो तुम कर सकते हो। अगर तुमने ठाना है, अगर तुम्हारा सपना है, अगर तुम्हारा गोल है तो तुम कर सकते हो। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मैं कभी नहीं बोलता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आप करते हो तो अच्छा लगता है, नहीं करते कोई इशू नहीं है। बट मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है हर एक स्टूडेंट से, जो कि ये है कि यार इस वीडियो को अपने एक मित्र के साथ शेयर कर दो, एक दोस्त के साथ शेयर कर दो। उससे क्या होगा, शायद वो परेशान होगा, शायद वो डीमोटिवेट होगा, शायद उसे पता नहीं होगा कि कम टाइम में सिलेबस को कैसे खत्म करें। तो उसे भेजो और उसे बताओ यार ऐसे कर, डिप्रेस मत हो। हमारी पूरी टीम का केवल एक मकसद है कि यूथ को अपने गोल के प्रति मोटिवेट कर पाएं और उनकी सारी प्रॉब्लम का हल हम फ्री में YouTube पर लाकर प्रोवाइड कर पाएं। अगर आप इस गोल के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर देना। और कौन कौन स्टूडेंट्स रेडी है 7 डे चैलेंज को लेने के लिए वो कमेंट में जरूर बताना। टेक केयर, बाय बाय। मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।